हेलो हेलो हेलो। उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों का स्वागत है। मास्टर प्लान सीरीज की ये जो वीडियोस हैं लगातार आप तक मिल रही हैं, आपको बहुत प्यार मतलब दोनों तरफ से जा भी रहा है और आ भी रहा है ना। लगातार ये रिफ्लेक्शन चलता जा रहा है ना। उसी प्रोसेस के अंदर आज हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड की फुल प्रूफ प्लानिंग लेकर के आपके बीच में आए हैं कि किस तरीके से आपने इस चैप्टर को टारगेट करना है। वैसे ये चैप्टर में इतनी कोई गहरी स्ट्रेटेजी है नहीं, इसलिए ये बहुत लंबी वीडियो होने वाली नहीं है। ठीक है, ये छोटी ही वीडियो होगी। ठीक है, और हम लोग इस चैप्टर के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, और अगेन सवाल मैं हमेशा के लिए लाता ही हूं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, तो एंड में सवाल भी हैं। ठीक है, ये चैप्टर कतई मुश्किल नहीं लगता बच्चों को, ये चैप्टर इजी लगता है, ये चैप्टर स्कोरिंग भी है भैया, लेकिन इस पे से वेटेज कम आती है। इतना इतना ज्यादा वेटेज चैप्टर का नहीं है। 3 से 4 नंबरों का चैप्टर पास्ट ईयर के अंदर देखा गया है ना। और सैंपल पेपर में इस साल एक ही सवाल देखा गया इस पर से 2024 के अंदर, तो इसलिए अब जो है सच है भाई, जब जैसा है मैंने आपके सामने रख दिया भाई, यही सच है। ठीक है, हाँ देख लेते हैं क्लास 10th का सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है आपने। ठीक है ना। तो ह्यूमन आई के अंदर लेंस का फंक्शन बेसिकली यानी पावर ऑफ अकोमोडेशन जो होता है, इस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, इन सब की बातें और इनके करेक्शंस भी सिलेबस के अंदर हैं और पूछे जाते भी हैं। स्फेरिकल मिरर की और लेंस की एप्लीकेशन, ठीक है ना। मिरर की लेंस की एप्लीकेशन तो है, मिरर की सच कोई एप्लीकेशन नहीं है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म से जो मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली जाती है उसके बाद जो डायग्राम बनता है ब्लू बॉक्स वाला, वो आपने करके जाना ही जाना है। ठीक है ना। इसके बाद डिस्पर्जन ऑफ लाइट आता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आता है ना, जो कि ब्लू स्काई के लिए है ना। रेड वाला तो कैंसिल हो गया है ना। रेड वाला कि रेड क्यों होता है, कलर ऑफ द सन रेड क्यों होता है सनराइज सनसेट पर, ये तो एक्सक्लूड हो गया। देखो लिखा एक्सक्लूड है ना। तो ब्लू स्काई वाला लेकिन पूछा गया, इसलिए कलर जो है मेरे मार्कर का वो भी ब्लू ही है, ताकि आपको याद रहे कि ब्लू स्काई की बातें करी गई हैं आपसे। ठीक है, चलिए हम लोग अब एक बार देख लेते हैं पूरा डिटेल कि ये चैप्टर में क्या क्या कहां कहां से पूछा गया है। ठीक है, तो देखो मोस्ट ऑफ द आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है कंसेप्चुअल बेस्ड। 65% पेपर कंसेप्चुअल बेस्ड आता है इस चैप्टर में से, यानी कॉन्सेप्ट आपके पक्के होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पावर ऑफ अकोमोडेशन का क्या मतलब होता है, मतलब पता होना इज मीनिंग कॉन्सेप्ट। बच्चा समझता है सर कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट को जानना क्या, अरे मतलब पता होना चीजों का, चीजें कैसे काम कर रही हैं आपको जानना है, किन प्रिंसिपल पर बेस्ड है चीजें ये आपको जानना है। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड सीख, सीख इसे बोलते हैं कि आपको पता हो कि चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, थ्योरी बेस्ड बिल्कुल ही थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सीधे सीधे उठ करके क्वेश्चंस जो आते हैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, वो भी आपको दिख रहा है कि लगभग 28% है। और न्यूमेरिकल आपको 9 से 10% दिख रहे हैं। सर यहां पे भी न्यूमेरिकल होते हैं क्या, बेटा हाँ होते हैं। कहां होते हैं पता है, ये जो छोटा सा चंक बना हुआ न्यूमेरिकल का कहां है पता है, ये है जब आपको चश्मे का नंबर लगाना है ना, कि आपको इतना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है तो कितनी फोकल लेंथ का वो लगेगा। ठीक है ना, या फिर आपकी दूर की नजर कमजोर है या पास की नजर कमजोर है तो आपको चश्मा कितने पावर का लगेगा। ये सारा जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो इस पर से भी सवाल देखा गया है, सिंपल सवाल, 1 मार्कर सवाल या 2 मार्क सवाल, ये देखा गया। तो 4 नंबर का ये ह्यूमन आई आया करता था। इस बार तो केवल एक ही सवाल मुझे सैंपल पेपर में देखने को मिला, लेकिन ऐसा पेपर में हो जरूरी नहीं है कि भाई आए ही ना ह्यूमन आई, या एक ही क्वेश्चन आए ह्यूमन आई का ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, आएगा 3 से 4 नंबर का आएगा भाई। तो इसलिए इस चैप्टर को ये नहीं कि आप बिल्कुल निगलेक्ट कर दो, इग्नोर कर दो, नहीं सर ऐसा, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी में लेकर के नहीं आया। बच्चे भ्रम में हैं, लेकिन बच्चे कह रहे हैं सर ह्यूमन आई में से तो पूछा ही नहीं कुछ, एक सवाल है, 2 सवाल है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं। केयर मत करो इन चीजों की। ठीक है ना, आपको पढ़ाया गया है तो उसमें कोई कमी नहीं रखी गई, किसी ने भी कमी नहीं रखी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अपनी तो बात मैं खुद से कह सकता हूं, दूसरे के लिए मैं क्या बोलूं, अपने बारे में तो बोल सकता हूं कि कोई कमी नहीं रखी गई, कि कोई भी टीचर आपको पढ़ाते हुए कभी कमी नहीं रखेगा। तो आपने भी अपनी तरफ से कमी नहीं करनी है, आपने भी इसको पूरा पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इस चैप्टर के अंदर जरूरी है। ह्यूमन आई का बेसिक डायग्राम, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, है ना। तो ह्यूमन आई का बेसिक डायग्राम आपको करके जाना है। ठीक है, बेसिक डायग्राम, ये नहीं कि आप स्क्लेरा ढूंढ रहे हो, येलो स्पॉट ढूंढ रहे हो, डार्क स्पॉट ढूंढ रहे हो, ये स्पॉट ना ढूंढो ज्यादा। ठीक है, काम काम के जो 7-8 पार्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए कि कहां कहां होते हैं और क्या क्या उनका काम है। ठीक है, ह्यूमन आई का बिल्कुल बेसिक डायग्राम आपको आना चाहिए।
डिफेक्ट्स के डायग्राम आपको आने चाहिए, करेक्शन में डायग्राम कैसा बनता है आपको आना चाहिए। डायग्राम की बात कर रहा हूं, ये मैं टॉपिक नहीं लिखे, टॉपिक तो पीछे लिख दिए थे। ये डायग्रामों की प्रैक्टिस है, तो डायग्रामों की प्रैक्टिस आपने करके जानी है। डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और उनकी करेक्शन भी, ठीक है ना। तो ये करवाई गई है आपको, आपने करके जानी है। डिफेक्ट्स और करेक्शन दोनों करके जाने हैं आपने, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, जो ब्लू बॉक्स के अंदर दिया हुआ डायग्राम है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना, और इमरजेंट रे, फिर एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कहां है, कैसी है, विद कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का डायग्राम, ये स्टार है, अपरेंट पोजीशन है, ये रियल पोजीशन है, थोड़ा सा हट के दिखाना, प्रैक्टिस करके जाना। एक बार बनाना है जिंदगी में, वो याद हो जाता है। हद से हद 2 बार बना लेना, वो याद हो जाएगा। एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, कम से कम 2 बार बना लेना जिंदगी में, जिंदगी में 2 बार बना लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। रेनबो का डायग्राम 2 से 3 बार बना लेना, याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको करके जाने हैं, ठीक है जी, डायग्राम आपको करके जाने हैं। हो सकता है 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछ ले, है ना, कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है जी बताओ। एक ही सवाल पूछ लिया आपसे कि कैसे फॉर्म होता है, फिर क्या करोगे? सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा। अगर रेनबो का डायग्राम बनाना नहीं आता होगा तो डायग्राम बनाना है, जानना है, सीखना है डायग्राम को, ठीक है। चलो साइड हो जाता हूं। लेटेस्ट ट्रेंड में एक ही सवाल देखा गया 1 मार्क का, लेकिन ये हो जरूरी नहीं है। बोर्ड का पेपर जब होगा ना, मैं भी यहीं मिलूंगा और तुम भी यहीं मिलोगे, तो देख लेते हैं फिर कि कितने सवाल आते हैं। कि तुम सैंपल पेपर पर अखंड भरोसा करके बैठे हो, आंख बंद करके भरोसा कर रखा है सैंपल पेपर पर, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है ना। हो सकता है ये एक भी ना आए, हाँ, और हो सकता है ये 4 नंबर का भी आ जाए, ह्यूमन आई। इसलिए कोई भ्रम मत पालना भाई, ठीक है। ये सवाल पूछा गया, सिंपल सा सवाल है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो कि मस्ट डू हैं, पास्ट ईयर के अंदर 3 से 4 बार रिपीट हुए हैं, मल्टीपल टाइम्स 5 बार भी रिपीट हुए हैं कुछ, तो ऐसे सवाल है, करके जाने हैं आपने, ठीक है ना। क्योंकि इस पर से बहुत सारे सवाल बनते नहीं है, इतना बड़ा ये चैप्टर नहीं है, इसमें से बहुत सारे सवाल बनेंगे, तो जितने भी बने हुए हैं आपने करके जाने, स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं जी, ठीक है। तो व्हाट इज मेंट बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यूज दिस फिनोमेना टू एक्सप्लेन, ठीक है ना। अ पर्सन कैन नॉट रीड न्यूज़पेपर, ये देखो ये न्यूमेरिकल है भाई, ये न्यूमेरिकल है। पर्सन नहीं रीड कर सकता नियर देन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आईज, ये कैसे करना है ना। आपके मन में आएगा सर हमको तो ये पता ही नहीं था कि ह्यूमन आई में न्यूमेरिकल भी होते हैं। अरे भाई लाइट वाले ही न्यूमेरिकल होते हैं, यहां पर भी कैसे करने हैं बता रहा हूं कैसे करने हैं, ठीक है ना। ये सवाल देखने को मिलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डिफाइन द टर्म पावर ऑफ अकोमोडेशन, इतनी बार पूछा हुआ है ना भाई, मैं गिनती नहीं कर सकता हूं, कम से कम 5 या 6 बार पास्ट 10 ईयर के पेपर के अंदर आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा, पावर ऑफ अकोमोडेशन पर, ठीक है ना। लो और सवाल लो, एक पर्सन सफर कर रहा है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया से, तो कौन सा लेंस उसको चाहिए, कैसे ये लेंस करेगा, क्या काम करेगा। अ स्टूडेंट इज अनेबल टू सी क्लियरली द वर्ड्स रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड, है ना, कहाँ ब्लैक बोर्ड रखा गया है, ठीक है। आप सोचोगे सर ये सवालों की प्रैक्टिस क्यों नहीं करवा रहे आप क्या आदमी हो, आप सवाल बताए जा रहे हो, प्रैक्टिस कौन करवाएगा। तो भाई ये वीडियो प्रैक्टिस वीडियो नहीं है, ये वीडियो सवालों का सोल्यूशन देने वाली वीडियो नहीं है, उसके लिए तो बहुत सारी वीडियो बनी हुई है। मैं आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी दे रहा हूं कि आपने करना क्या है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है बेटा। स्टेट द फंक्शन ईच ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, कॉर्निया, आइरिस, ये मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट जानने हो तो 1.5 घंटे का वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है, यही सेम चैनल पर जो आप वीडियो देख रहे हो जिस चैनल पर, है ना, उड़ान चैनल, यहीं पर ये उड़ान का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर ये वीडियो आपको मिल जाएगा। फुल प्रूफ डिटेल्ड चीजें, हर एक बात वीडियो के अंदर बताई गई है कि कैसे कॉन्सेप्ट सीखना है, कैसे कॉन्सेप्ट को समझना है, कैसे कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है, हर एक चीज इस वीडियो के अंदर है, ठीक है ना। कंप्लीट ह्यूमन आई इन द कलरफुल आपको देखने को मिल जाएगा। इसको अगर आपने डिटेल में देखना हो तो 4 घंटे के अंदर भी पढ़ाया गया है इसको, ठीक है ना। लगभग 2 साल पहले वीडियो अपलोड करा गया था, ठीक है ना। और ये आपको कहां मिलेगा, ये आपको वीडियो मिलेगा पीडब्ल्यू फाउंडेशन के जो हमारा मेन YouTube चैनल है, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। आप जाकर के प्रैक्टिस वहां से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय ज्यादा है, डिटेल में देखना चाहते हो या किसी पर्टिकुलर पार्ट को देखना चाहते हो, तो वो पार्ट आप जाकर के यहां देख सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो भाई न्यूमेरिकल है, बच्चे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि न्यूमेरिकल कैसे करना है ह्यूमन आई का, तो आप इस वीडियो को छोड़ दो, आप इस वीडियो पर चले जाओ, ठीक है ना। ये भी मैं ही हूँ, शक्ल मिल नहीं रही है मेरी, लेकिन ये मैं ही हूँ, है, बिना मूछों ऊँछों का, बिना बाल वाल सर्वर का, ये मैं ही हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये शक्ल पहचान लेनी है, ठीक है। तो ये वीडियो में अगर आप जाएंगे, टाइम स्टैम्प लगे हुए मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पर आपने जा करके क्लिक कर देना है और वहां से आप लोग न्यूमेरिकल सीखना चालू हो जाओगे, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है हर एक चीज का
टाइम स्टैम्प वहां पर मेंशन है, तो आपने जाना है, वो टाइम स्टैम्प खोलना है और सीधा ढक वो वाली वीडियो उसी पार्ट से शुरू हो जाएगी चलनी, है ना? ऐसा ही होता है ना? तो ये आपको चलाना आता है, मैं कौन होता हूँ आपको चलाना सिखाने वाला? भाई तुम जेन ज़ी, तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो ये सब बातें, ठीक है जी? तो डिटेल में जाना हो तो फाउंडेशन चैनल पर जाना और कंडेंस फॉर्म में सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार में रिवीजन कर लेने हैं, पढ़ लेने हैं, तो 1.5 घंटे के अंदर आप इसी चैनल पर ये वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है जी? तो बस आज के लिए केवल इतना ही बच्चों, मैंने आपसे कहा था बहुत लंबी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट काफ़ी है इस वीडियो के लिए, ठीक है? तो आई होप आपको अब ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के अंदर भी डर नहीं लगेगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना समझना है, ये आपको आइडिया लग गया होगा इस वीडियो से, है ना? और हमारी कहां पर कमी है, सबसे जरूरी होता है ये जानना कि हम कम कहां पढ़ रहे हैं, हम कमजोर कहां पढ़ रहे हैं, हमें चीज कहां नहीं आती है, ये जानना ज्यादा जरूरी है ना? तभी हम उन चीजों को प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है जी? तो आज के लिए केवल इतना ही, हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।